लगते हैं और हमें वो चीजें आकर्षित होती है। यस, और हमारा शरीर जो है वो अपने आप में एक दुनिया है। अपने आप में हाँ, राइट। है ना, शरीर और के अंदर एक अलग ही दुनिया अपनी चल रही है। और कुछ बोल हम्म, रहे कविता जी आप? हर दवा हमारे शरीर के अंदर ही है। हर दवा हमारे शरीर के अंदर ही है। अंदर ही। यस। यस। अच्छा। और हम लोग एक बात किए थे, 2 दिन से कर रहे थे, हमारी धारणाएं जो हैं वो हमारी सेहत पे कैसे असर डालती हैं। है ना, तो हम लोगों को अपनी धारणाओं को बदलने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम समझ रहे थे। और धीरे धीरे चैप्टर में हम लोग आगे और समझेंगे इस चीज को। क्योंकि जो भी कुछ हम सोचते हैं वो हमारी, मतलब हमारे अंदर उसी तरह से हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन्स काम करने लग जाते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा आज? मैं कोई पढ़ूं? और है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ती। मैं पढ़ूं? हाँ, वो बिल्कुल, नहीं। सारिका जी पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। आप क्या चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो आप अपनी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें: मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ। मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है। मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ। मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं, और आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है। आपके शरीर का नियम, आपके शरीर के भीतर का नियम। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। आपको क्या चाहिए आपकी सेहत में, आपको क्या चाहिए, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए? आपको परफेक्ट आईसाइट चाहिए, कि आपको आइडियल बॉडी वेट चाहिए, कि आपको बहुत एनर्जी चाहिए, आपको बहुत खुश रहना पसंद है? आप कैसी सेहत चाहते हैं? आप जो चाहते हैं आपको हमेशा उसी के बारे में सोचना चाहिए, उसी के बारे में बातें करनी चाहिए। और जो नहीं पसंद या जो नहीं चाहिए, जो हमारा अनचाहा है, उसके बारे में हमको सोचना या बात करना नहीं चाहिए। अलादीन वाली मूवी देखी थी ना हमने, वो एक जीनी होता है। हाँ, वो लैंप को रब करते हैं, जीनी निकलता है, एंड वो क्या बोलता है? क्या हुक्म है मेरे आका? एंड वो अलादीन जो भी बोलता है, फिर जीनी क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे आका। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, हमारे जो अंदर की जो सेल्स हैं उनमें भी, मतलब हर एक सेल जो है उसमें खुद में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। हम जो सोचते हैं वो उसके लिए एक कमांड, एक आदेश बन जाता है। और वो क्या बोलता है? जो हुक्म मेरे आका। तो आपने सोचा कि आज तो मैं बहुत थकी हुई हूं, आपके सारे सेल्स उसी तरह से काम करने लग जाएंगे और आपको उसी तरह से थकावट महसूस होने लग जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि, मतलब आप सुबह उठते के साथ अगर आपने सोचा आज तो मुझे बड़ा काम है, आज तो बहुत लंबा दिन होगा, आज मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी, तो वो ही आपके सेल्स को कमांड मिल जाता है ना, आपको उसी तरह से वो दिन आपका बहुत लंबा हो जाता है और आपके जो भी काम होते हैं वो आपके कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हर सेल आपकी सोच के हिसाब से काम कर रही है। आपने एक ड्रेस पहनी, हाँ, और आपको लग रहा है अरे आज तो मैं बहुत मोटी दिख रही हूँ। आपको
हर पल वो वैसे ही लगेगा, आज तो मैं बहुत मोटी दिख रही हूँ, बार बार आप जितनी बार मिरर के सामने जाएंगे ना आपको वैसा ही लगेगा। और अगर कोई और भी आपसे मिलने को आएगा ना तो बोलेगा क्या बात है, आज तुम्हारे सूजन है क्या, आज तुम्हारा चेहरा फूला हुआ लग रहा है, आज तुम्हारे हाथ फूले हुए लग रहे हैं, क्या बात। क्योंकि आपके सेल्स जो हैं वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही है, आपको जो चाहिए आपको उसी हिसाब से सोचना चाहिए और उसी चीज के बारे में बार बार सोचना चाहिए। जैसे कि आपको चाहिए कि आपकी आंखों की रोशनी एकदम परफेक्ट हो जाए, तो आपको क्या बोलना है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, मेरी आंखों की रोशनी एकदम परफेक्ट है, या मैं आंखों से इतनी अच्छे से देख पाती हूँ। ठीक है, या फिर अगर आपको चाहिए कि आप आपकी फिगर, आपको जो चाहिए वैसी हो जाए, आपका वजन जो है, आपका आदर्श वजन जो है वो वैसा हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, वाह मैं तो बहुत ही दुबली दिख रही हूँ भाई, मैं तो एकदम अपने आदर्श वजन तक पहुंच गई हूँ, मैं कितनी खुश हूं इधर पहुंच के। आपको इस तरह से आपको बोलना है, आज मैं कितनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, सुबह उठते के साथ में अपने आप को बोलिए मैं कितनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, वाह थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। या फिर आपको चाहिए कि आप पूरे दिन बहुत अच्छा महसूस करें, आज मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ, सब कुछ में एकदम मेरे अकॉर्डिंगली हो रहा है, उस तरह से बोलना है। जैसा आप बोलेंगे आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। तो ये कोई मजाक नहीं है, आपको पता है ये एक साइंस है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं लिखी हुई है। आज मेरी कोई कारण से किसी से बात हो रही थी, बहुत ज्ञानी है, और उनका जो उनकी जो नॉलेज है ना वो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से, उन्होंने भी मुझे कोई चीज में यही बोला कि पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत काम करती है। तो आपको जो चाहिए आपको हमेशा उसी चीज के बारे में सोचना चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसके बारे में अगर थॉट भी आता है तो अपने थॉट को तुरंत मोड़ लीजिए, कोई अच्छी बात सोचने लग जाइए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं, ये हमने पहले बात कर ली है ना, कल बात करी थी कि आपका शरीर एक अलग ही दुनिया है, और उस दुनिया के मालिक कौन है, आप हैं। आप उसको जैसा चलाएंगे वो वैसा चलेगा। ठीक है, तो आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी फील करते हैं, वो आपके शरीर का रूल बन जाता है, आपके शरीर को के हर सेल को, हर ऑर्गन को उसी सोच के हिसाब से काम करना होता है। ठीक है, तो ये नहीं होता कि कोई और का शरीर उस नियम के हिसाब से काम करेगा, नहीं, किसी और का शरीर उनके थॉट के हिसाब से काम करेगा। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस आपने आपकी सोच के हिसाब से बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर पर लागू होते हैं। लेट्स कंटिन्यू। जैसे हमारे बड़े बोलते थे ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ, तो वो इस जैसे जब हम लोग रिलेशनशिप्स की बात करते तब मैंने आपको बोला था, आप जैसा लोगों के बारे में सोचते हैं ना आपकी दुनिया वैसी बन जाती है, लोग वैसे ही बन जाते हैं। और ये चीज हर एरिया में लागू होती है, आपके हेल्थ पे भी लागू होती है, पैसों के लिए भी। बहुत सारे ना बहुत अमीर लोग होते हैं जो लोग मतलब हमेशा अपने आप को ना बहुत मतलब उनको बार बार बोलेंगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा तो काम अच्छा नहीं चल रहा, उनकी दुनिया वैसी ही बन जाती है। आप जो सोचते हैं जो बोलते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बन जाती है हर एरिया में। लेट्स आप कंटिन्यू। एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। डेविड बॉम, क्वांटम
भौतिक शास्त्री। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि अगर देखा जाए, क्योंकि हमको पहले रोंडा बर्न ने क्या बताया कि हमारा शरीर जो है उसके अंदर एक एक अलग दुनिया है, एक अपनी ही दुनिया है। और हमने एक और क्या बात समझी पहले, कि जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो ही बाहर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। जो यूनिवर्स में है वो सब कुछ हमारे अंदर है। इसका मतलब है मैं क्या हूं, मैं यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट हूं, माइक्रोकॉज्म। मैं एकदम छोटा सा हिस्सा हूं उस मनुष्य का, उस ब्रह्मांड का। अगर अगर आप लोगों ने गीता जी पढ़ी है या उसके बारे में कभी सुना है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि मनुष्य क्या है, परमात्मा का एक छोटा सा हिस्सा है। तो परमात्मा का अगर एकदम विराट रूप है, तो उस विराट रूप के हम एकदम छोटे से हिस्से हैं। तो जो भी कुछ परमात्मा के अंदर है वो सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन एकदम एकदम छोटे छोटे रूप में सब कुछ है। वो ही यहाँ पे देखिए हमको ब्रह्मांड के तरीके से बता रहे हैं कि मनुष्य जो है वो ब्रह्मांड का एक संक्षिप्त छोटा सा हिस्सा है। जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे शरीर में एकदम छोटे छोटे रूप में। इसलिए अगर आप मनुष्य को देखें, आजकल मनुष्य कैसे कर रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं, कैसा उनका मतलब वो किस तरह से जी रहे हैं, उस तरह से आपको ब्रह्मांड के बारे में भी कुछ कुछ ज्ञान होने लग जाएगा। बिकॉज जो कुछ बाहर है वो हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर है वो ही सब कुछ बाहर है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसको। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। आपके अंग ग्रह हैं। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए अपने हृदय पर निर्भर होते हैं। आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से, अब अगर आपको मालूम ही है सबको कि हमारा जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम जो है, उसमें क्या है, सन है, और सन के इर्द गिर्द हम सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सब हर ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है। सबकी अपनी अपनी स्पीड है, लेकिन सब घूमते सूर्य के ही चारों तरफ है। उसी तरह से हमारा शरीर है। हमारा शरीर में अगर आप देखें तो सबसे मेन ऑर्गन क्या है हमारा, वो है हमारा हार्ट। हार्ट, जब तक दिल धड़कता रहता है तब तक हम में जान है, हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, सब कुछ एकदम ठीक है। जैसे ही हमारे हार्ट ने धड़कना बंद किया, सब कुछ बंद हो जाता है कि नहीं है। तो अगर हम उस मतलब यूनिवर्स की लैंग्वेज में अगर समझें, तो हमारा हार्ट जो है वो सूर्य के समान है, या फिर हमारा शारीरिक तंत्र का केंद्र है। मतलब हमारा जो शरीर है उसका, उसको चलाने वाला कंट्रोल सेंटर है वो कंट्रोल सेंटर है, या फिर वो सूर्य है। अगर उसको सूर्य की तरह से सोचें, जैसे सूरज भगवान जी हर प्लैनेट को रोशनी देते हैं, और सब में मतलब जैसे हम अपने प्लैनेट के बारे में सोच सकते हैं, अर्थ। इमेजिन करिए अगर सूर्य नहीं होंगे, अगर सूरज नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर लिविंग थिंग को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो
जीवन कहाँ से आ रहा है? सूरज से। सिमिलरली हार्ट जो है वो एक सूरज के समान है, और हमारे जितने भी अंग हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, वो सब क्या हैं? अलग अलग प्लैनेट्स। दिमाग क्या करता है? दिमाग सबको निर्देश देता है कि तुमको ऐसे काम करना है, लेकिन काम करता, मतलब काम, दिमाग को भी काम बताता कौन है, या कंट्रोल कौन करता है, हमको जिंदगी कौन देता है? ब्लड पंप कौन करता है? हार्ट। तो हर ऑर्गन जो है वो काम करने के लिए, और भली भांति काम करने के लिए किस पर निर्भर है? हार्ट के ऊपर। वो हमारे शरीर में क्या करते हैं? क्या करते हैं? जीवन बनाए रखते हैं। ठीक है, जीवन बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। आप एक चीज समझिए, हमारा हार्ट जो है वहां पे फीलिंग्स होते हैं। ये हमने समझा है ना पहले, की फीलिंग्स कहाँ पे होती हैं? हार्ट हार्ट में में। होती है। दिमाग जो है वो लॉजिकली सोचता है, हार्ट जो है वो फीलिंग्स के साथ सोचता है। तो फीलिंग्स, हमारी जैसी फीलिंग्स होती हैं वैसे केमिकल्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, है कि नहीं है? वो ही केमिकल्स हमारे ऑर्गन को, हमारे शरीर को चलाते हैं, है कि नहीं? तो वो ही हॉर्मोन्स जो हैं वो हमारे बॉडी में बैलेंस बना के रखते हैं, संतुलन बना के रखते हैं। और एक अलग ही तरह का, कि हर ऑर्गन जो है वो ठीक से काम करे, उसमें हार्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। कि तो हार्ट जो है वो हमको जीवित रखता है, हमको सोचने समझने, मतलब हमको फील करने की शक्ति देता है। और ये आज का असाइनमेंट है एक, तो सब जन करेंगे हार्ट के। आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हार्ट पढ़ेंगे, गूगल में जाके हार्ट के फंक्शंस पढ़िए। अब आप देखेंगे ना, गूगल में बहुत तरह के फंक्शंस हैं हार्ट के, फिजिकल भी हैं, और उसके अलग अलग और भी फंक्शंस हैं हार्ट के। उसके स्पिरिचुअल फंक्शन होते हैं, उसका इमोशनल फंक्शन होता है। तो आप लोग सबको, सारे फंक्शंस को पढ़ेंगे, और फिर कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड अपने हार्ट के लिए आप लोग आज लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि अगर आपका दिल अच्छे से काम करेगा तो ही आप जीवित रह पाएंगे, आप अच्छे से, आपकी बॉडी बढ़िया से फंक्शन कर पाएगी। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हार्ट में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे शारीरिक स्फूर्ति और बल बढ़ता है। इससे तनाव जनित हार्मोन के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। प्रेम की भावनाओं से आपके हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हार्ट का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है। यस, अभी देखिए, ये हम लोगों ने मैजिक बुक में बात करी थी, समझा था इसको, कि जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आपके शरीर को क्या क्या बेनिफिट होता है, समझा था ना हमने? आ, किस तरह से, देखिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में आते हैं,
आपका हार्मोन्स कंट्रोल में आता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो जाती है, आप में अवेयरनेस और अलर्टनेस बढ़ जाती है, आपके मतलब आपकी जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल्ड हो जाती है, वो नियंत्रित हो जाती है। आप जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहने लग जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेटर हो जाती है। तो ग्रैटिट्यूड करने से कोई भी सकारात्मक भावना रखने से, प्रेम देने से, पॉजिटिव फील करने से आपका शरीर जो है वो बहुत हेल्दी फील करने लग जाता है। अगर आप ज्यादा समय तक आप इस तरह से फील करते हैं तो आपके बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जब आप नेगेटिव फील करते हैं तो बॉडी में अलग तरह के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब आप अच्छा फील करते हैं तो आपके बॉडी में अच्छे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जेटिक बनाते हैं, जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, जो आपको प्रेम करने में मदद करते हैं। आप आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, बेटर हो जाती है। तो देखिए, पॉजिटिव सोचने से, ग्रैटिट्यूड फील करने से, प्रेम देने से ऑल ओवर जो है आपके हेल्थ में वृद्धि होती है, आपकी हेल्थ बेटर हो जाती है। अब यहाँ पे एक उन्होंने ना बहुत अच्छी बात बोली, हमारे हृदय का चुंबकीय क्षेत्र और मस्तिष्क का चुंबकीय क्षेत्र, मस्तिष्क मतलब दिमाग और हृदय यानी हमारा हार्ट। हमको मालूम है कि हम लोग जो भी सोचते हैं, समझते हैं, हमारे सबके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। हमने समझा है पिछले चैप्टर में, चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम ऑरा बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो हार्ट का चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारे दिमाग के चुंबकीय क्षेत्र से 5,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 5,000 गुना किसको बोलते हैं, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, उतनी ज्यादा उसमें अच्छाई को आकर्षित करने की क्षमता है। अब ये समझना है कि क्यों है। जैसे कि हमने बात करी, दिमाग जो है वो लॉजिकली सोचता है, वो कंपैरिजंस करता है, वो देखा देखी करता है, वो नेगेटिव ज्यादा सोचता है, वो हर चीज में ना लॉजिक लगाने की कोशिश करता है। और दिमाग जो है हमारा, वो हर चीज में प्रेम देना चाहता है, अच्छाई देखता है, वो फीलिंग से सोचता है। ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। जो भी हमारी अच्छी बातें होती है ना वो सब कहाँ स्टोर होती है, हमारे दिल में स्टोर होती है। हमने पिछले चैप्टर में क्या समझा था कि जो पॉजिटिव ऑरा होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है नेगेटिव ऑरा के बनस्पत। ये हमने समझा था ना, हमारा जो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी नेगेटिविटी जब हमारी तरफ आती है तब उसको भेद नहीं सकती है। ये हम समझ के आए हैं अभी तक। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि हार्ट में हमारे फीलिंग्स होती है और जब हम अच्छा सोचते हैं, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है कि हमारे हार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय शक्ति है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हमारे दिमाग की चुंबकीय शक्ति से 5,000 गुना ज्यादा। और इसका जो फील्ड है वो कई फीट आगे तक जाता है। इसका मतलब जो है कि वो इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी नेगेटिविटी हमारी तरफ आने में संभव नहीं होता है, मतलब कोई भी उसको हमारी तरफ आना संभव नहीं होता है। ठीक है। अभी एक चीज और, नहीं अब तो नेक्स्ट, हाँ अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। यस, पढ़ लेते हैं।
आजकल वैज्ञानिक पानी का प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने में जुटे हुए हैं। आप पूछेंगे पानी पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और आपके सिर के भीतरी हिस्से में 80% पानी है। यस, ये हम लोग पहले समझ चुके हैं कि पानी जो है वो हमारे बॉडी में किस तरह से असर करता है। ये एक डॉक्टर मसारू एमिटो का एक एक्सपेरिमेंट है। मैं मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप लोग उसको देखें। आप लोग समझेंगे कि फीलिंग्स का पानी पे कैसा असर होता है। और क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में 70 से 80% पानी है, तो आप समझिए कि जो हम सोचते समझते हैं उसका पानी पे क्या असर होता है, और वो पानी जो हमारे शरीर में है वो हमारे शरीर पर क्या असर करता है। कोई भी अच्छी फीलिंग्स जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स को एक अलग तरीके का बनाती है। जैसे जब आप प्रेम देते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब आप एक्साइटेड होते हैं, जब आप खुश होते हैं, पानी का एक अलग रूप होता है। बट जब आप गुस्से में होते हैं, दुखी होते हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, चिंता में होते हैं, तो वहां पानी का एक अलग रूप हो जाता है। जब आप बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं तब पानी एक अलग तरह से बिहेव करता है। जब आप बहुत मतलब शांत पुराने गाने, मतलब पुराने नहीं लेकिन मधुर संगीत सुनते हैं, तब वहां पे पानी का एक अलग स्वभाव होता है। जब आप कोई अच्छे रोमांटिक गाने सुनते हैं तब पानी एक अलग तरह से व्यवहार करता है। तो पानी जो है, यहां से हम क्या समझते हैं कि पानी में मेमोरी होती है। ठीक है, आप जो भी कुछ समझते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, वो सब पानी समझ सकता है और उसी के अनुसार वो आपके शरीर में काम करता है। आपके शरीर में 70% पानी है। हर सेल जो है हमारा वो पानी से बना हुआ होता है। हर सेल में ज्यादा से ज्यादा पानी होता है। तो जब आप कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे हर सेल में जो पानी है वो एक अलग रूप ले लेता है एंड वो सेल हमारा एक अलग तरीके से काम करने लग जाता है। लेट्स कंटिन्यू। जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों व भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है और यह सुव्यवस्थित हो जाता है। सकारात्मक भावना जितनी ज्यादा होती है, पानी उतना ही ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो उसके ऊर्जा स्तर में कमी आ जाती है और खराब परिवर्तन होते हैं, जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया एकदम वैसा का वैसा वहां पे बता रहे हैं कि जितनी अच्छी आपकी भावना, जितनी अच्छी आपकी सोच होती है, जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, उतना ही सुंदर पानी का व्यवहार हो जाता है, पानी का रूप हो जाता है और उसी हिसाब से वो काम करता है। पानी की एनर्जी बढ़ जाती है। हर चीज ऊर्जा है, पानी भी ऊर्जा है। पानी की ऊर्जा बढ़ जाती है, पानी आपको स्वस्थ रखता है। एक ना बहुत अच्छा कोट था मैजिक बुक में कि अगर सृष्टि में कहीं मैजिक है, कहीं जादू है, तो वो पानी में निहित है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी जो है वो हर इंसान को चला रहा है। इंसान जो सोचता है, जो फील करता है, वो सब उसके शरीर में जो पानी है वो वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और वो उसी हिसाब से ही काम करने लग जाता है। आगे चलते हैं। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा होगा? आपकी कोशिकाओं का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। क्या यस आप मीन्स, हाँ, आगे यहाँ पे कंटिन्यू? क्या बोल रहा है कि मतलब इमेजिन करिए हमारा शरीर पानी है, 70% पानी है, दिमाग में तो 80% पानी है। ठीक है, और हम सोचते भी यहाँ से हैं। तो यहाँ से जब सोचते हैं तो वो तुरंत यहाँ पे जो पानी है वो उसको उससे रिएक्ट करने लग जाता है हमारी सोच से। ठीक है, एंड वो पानी जो है वो फिर बाकी शरीर के पानी में भी वो सोच का असर होता है। मतलब ये बोलना तो गलत नहीं होगा ना कि हमारी सोच ही हमारी हेल्थ को डायरेक्ट करती है। जैसा हम सोचते हैं हमारे शरीर का पानी उसी तरह से व्यवहार करता है। जब पानी उसी तरह से व्यवहार करता है तो हमारा शरीर उसी हिसाब से ही चलने लग जाता है। तो अगर हम स्वस्थ हैं तो वो भी यहाँ है, नहीं है तो वो भी यहाँ के कारण है, सब कुछ सोच के कारण है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया अभी, हमारे हर सेल में पानी है, चारों तरफ भी पानी है, अंदर भी पानी है, इसीलिए तो 70% पानी है ना, क्योंकि सिर्फ पानी ही पानी है हमारे शरीर। एंड वो पानी जो है वो हमारे शरीर में बहुत बहुत या तो पॉजिटिव काम कर सकता है या नेगेटिव काम कर सकता है। आप लोग महसूस किए होंगे कि जब अमावस मतलब फुल मून, न्यू मून, अमावस है, पूर्णिमा है, उन दिनों में जब नेचुरली जो ओशंस में, सीज में, रिवर्स में जो पानी का अप डाउन होता है वो आपके भी शरीर में होता है। हम लोगों को उस टाइम में मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी हम अच्छा फील ज्यादा करते हैं, कभी हम ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब शायद ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है हम लोगों को, या हम ज्यादा बहुत ज्यादा खुश फील करते हैं। जैसा हम उन दिनों सोचते हैं ना उसी तरह से हमारी भावनाएं बढ़ जाती, क्योंकि उन दिनों जो है हमारे बॉडी का पानी भी उसी लेवल पे ऊपर नीचे काम करने लग जाता है। उसमें भी जो है वो एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ करने की कितनी शक्ति होती है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है तो यह आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। यस, तो अब जब जो चीजें भी हमने अभी समझी हैं यहाँ पे, उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब मैं पॉजिटिव फील करती हूँ, जब मैं अच्छा फील करती हूँ, जब मैं स्वस्थ फील करती हूँ, खुश फील करती हूँ, वो सारी भावनाएं जो है वो मेरे बॉडी में हर एक सेल के पानी को असर करता है, और इन रिटर्न वो पानी जो है वो मेरे शरीर को स्वस्थ बना सकता है, हेल्दी रख सकता है, मेरे को कोई भी तरह की बीमारी हो उसको वो ठीक कर सकता है। हर तरह से पानी एक जादू की तरह से हमारे शरीर में काम करता है। यस, लेट्स कंटिन्यू। के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? जहाँ महानतम प्रेम होता है वहाँ हमेशा चमत्कार होते हैं। विला केदर,
1873 to 1947 पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार। यस। अब देखिए क्या कहाँ बोले, जहाँ एकदम बहुत ही हाई लेवल का प्रेम, मतलब आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, बहुत अमेजिंग फील करते हैं, वहां पे हमेशा हमेशा क्या होते हैं, जादू होते हैं, चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर में उसी तरह से काम करते हैं और आप जो चाहते हैं आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो वो आपके मतलब आपके चारों तरफ एक मतलब आपको लगेगा हर चीज में आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है, आप जो चाह रहे हैं वैसा आपको मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, जादू हो रहा है, चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं, उसे पाने के लिए आप उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वस्थ स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं, तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं, और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी भी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज के विचार और भावनाएं मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं, तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। कभी भी जब भी आप किसी भी दूसरी चीज किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो उसके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। अब आप कैसा चाहते हैं, आप कैसा स्वास्थ्य चाहते हैं, जैसा भी जो भी आप चाहते हैं अपने हेल्थ में, बार बार उसके बारे में सोचें, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में अच्छा सोचें, वहां पे प्रेम दें। कई बार क्या होता है कि जैसे आप डॉक्टर के पास से आए हैं, डॉक्टर ने कोई डायग्नोसिस किया है कि भाई आपको सो एंड सो बीमारी है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उस बीमारी के बारे में रिसर्च करते हैं, फटाफट कंप्यूटर खोलते हैं, अरे मेरे को तो ये सिम्टम्स है, ये बीमारी है, मेरे को तो इतने मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स में ये आया है, इसका मतलब इस लेवल की बीमारी है। आप अव्वल तो क्या कर रहे हैं कि आप वहां पे एडिशनल स्ट्रेस पाल ले रहे हैं। और स्ट्रेस या जो भी टेंशन जो है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस तो कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, वो तो एक नेगेटिव फीलिंग है। चिंता, डर, नेगेटिव फीलिंग्स है ना। ठीक है। अब क्या हो रहा है, दूसरी बात क्या है कि आप उस बीमारी पर आप इतना फोकस कर दे रहे हैं, आप इतनी एनर्जी दे दे रहे हैं कि वो आपके शरीर में बढ़ जाती है। कभी भी चिंता करने से, डरने से, रोने से क्या कभी कोई चीज का समाधान हुआ है? अगर कोई भी चीज, कोई भी ए ABC कोई बीमारी है, मैं उसके बारे में सोचती रहूं, चिंता करती रहूं, डरती रहूं, लोगों से उसके बारे में बात करती रहूं, क्या वो मैं ठीक हो जाऊंगी? नहीं।
जब मैं तब तक ठीक नहीं होंगी तब तक कि मैं खुद अंदर से अपने आप को हेल्दी महसूस ना करूं। मैं ये ना बोलूं कि अरे मैं तो एकदम स्वस्थ हूं, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। जब तक मैं ये ना बोलूं, जब तक मैं ये ना सोचूं कि अरे मैं तो एकदम स्वस्थ हूं, मैं तो इतनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, वाह मेरी तो सेहत देखो क्या बढ़िया है, मैं मेरी मेरी फिगर कितनी अच्छी है, मेरे ऑर्गन्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, जब तक मैं ये नहीं सोचूंगी, जब तक मैं वहां पे डरती रहूंगी, चिंता करती रहूंगी ना, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती। जैसे ही मैंने मेरे सोच को बदला, मैंने मेरी सोच को बदला, जो भी कोई पूछ रहा है अब तबीयत कैसी है, अरे परफेक्ट, मैं तो एकदम ठीक हूँ, परफेक्ट एकदम। जब आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो आपके सेल्स जो हैं वो उसी तरह से काम करने लग जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, अरे ये ऑर्डर आया है कि हम तो एकदम ठीक हैं, हम एकदम स्वस्थ हैं, तो हमको अब उसी तरह से काम करना है। आपके सेल्स उसी तरह से काम करने लग जाते हैं। जब कृतज्ञता। आप किसी अच्छी चीज के बारे में सोचते हैं जो आपको चाहिए, जरूरी नहीं है सिर्फ हेल्थ के बारे में, कोई भी एरिया में, कोई आपको कोई मटेरियल चीज कुछ चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, कोई घर चाहिए, कोई से अच्छा रिश्ता चाहिए, जो भी कुछ, जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपके बॉडी में एक अलग तरीके का, जब आप वहां पे प्रेम देते हैं, एक अलग तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। आपके जो सेल्स हैं वो अच्छे से काम करने लग जाते हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेम, आप प्रेम दे रहे हैं ना, प्रेम देने से पानी की शक्ति बढ़ जाती है, पानी की शक्ति बढ़ जाती है, उसमें एनर्जी आ जाती है, तो आपके सारे सेल्स भी अच्छे से काम करने लग जाते हैं। सिमिलरली जब आप बुरी भावनाएं रखते हैं, बुरे विचार रखते हैं, तो पानी पर वही असर होता है और आपके सेल्स भी उसी तरह से बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ हेल्थ पे ही अच्छी बातें सोच रहे हैं, कि आप वहीं बहुत प्रेम दे रहे हैं, कोई भी चीज में जब आप खुश होते हैं, जब आप सकारात्मक भावनाएं देते हैं, वो भावनाएं आपके शरीर में जाके पॉजिटिव इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, लेकिन यह जीवन का उपहार क्योंकि है। यह जीवन का उपहार है। ओके, क्योंकि यह जीवन का उपहार है, इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। यस, देखिए यह जीवन का उपहार है, ये आपको भगवान से मिला हुआ एक गिफ्ट है, ये आप कहीं रेप्लिकेट नहीं कर सकते। कोई भी लैब, एडवांस्ड से एडवांस्ड लैब में आप खून नहीं बना सकते, आप शरीर के अंग नहीं बना सकते। 3 महीने पहले मुझे चोट लगी थी, मैजिक बुक जब शुरू हुई थी ना, उसके तुरंत बाद मुझे चोट लगी थी। कुछ दिनों तक मृदुल जी ने सेशन लिया था, मेरे हाथों में, मेरा ये लेफ्ट हैंड में मुझे चोट लगी, वहां पे अंदर में प्लेट लगी, एक्सटर्नल कुछ लगाया गया है। अभी भी डॉक्टर्स मुझे क्या बोल रहे हैं कि शालिनी ये भगवान की बनाई हुई चीज से अब अलग हो गई है, जो नेचुरली आपको मिला था उससे अब वो अलग हो गया है, तो अब उसमें वो, अब वो उतना आपका 100% आप सोचेंगे कि एकदम वैसा का वैसा करेगा, शायद ना करे। कहीं हो सकता है 1-2% का, पर मैं बोलती हूँ क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है।
लेकिन मैं अगर उसके बारे में सोचती रहूंगी, अरे मेरा हाथ तो अब वैसा नहीं रहा, अब तो मतलब इतना अच्छे से काम नहीं करेगा, अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, वो काम नहीं कर, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। पर अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने हाथों से सब कुछ कर पा रही हूँ, एंड मैं अगर अपने हाथों के लिए बहुत कृतज्ञ होती हूँ, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको बताने का मतलब ये था कि कोई भी चीज अगर बाहरी है तो वो आपके शरीर में एक अलग इम्पैक्ट करता है, क्योंकि और कोई भी आप अंग, आज आप देखिए लिवर भी अगर है तो आप उसको लैब में नहीं बना सकते हैं, हार्ट को आप लैब में नहीं बना सकते हैं, आपको ट्रांसप्लांट करना होता है। मतलब या तो आप किसी का अंग लेकर आप अंग में लगा सकते हैं, शरीर में लगा सकते हैं, वो बनता नहीं है, वो बनता नहीं है। अभी भी हमने इतनी प्रोग्रेस करी है साइंस में, लेकिन हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हम जो ईश्वर ने हमको दिया है हम उसको बना सकें, खुद हम नहीं बना पा रहे। तो इसीलिए ये बार बार क्या बोल रही, ये जीवन का उपहार है, ये ईश्वर ने हमको गिफ्ट दिया है और हमको हमेशा इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आप कुछ भी कर लीजिए, आप ये सब को खरीद, आप अच्छे स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकते, आप हैप्पीनेस को खरीद नहीं सकते, आप खुशियों को खरीद नहीं सकते। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य करने के लिए, रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो भी कुछ मिला है, जो मिलते आ रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत ग्रेटफुल होना होगा। और ये जो आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, ये एक इंश्योरेंस की तरह से काम करता है, वो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। आज हम यहीं तक करेंगे, आज हम अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अगर किसी को कोई डाउट है, अभी तक अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, आज का असाइनमेंट है हार्ट के सारे फंक्शंस के बारे में जानना और हार्ट के लिए कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड करना। और इसके साथ आप एक असाइनमेंट और करेंगे, आप अपने ब्रेन के लिए भी 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रेन हमको सोचने समझने की शक्ति देता है, हम कैसा फील करते हैं। देखिए ब्रेन क्या है, लॉजिकली सोचता है, तो क्या करता है, हर चीज में वो कहीं ना कहीं नेगेटिव देखता है। लेकिन अगर हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर देना कि तुमको हर चीज में पॉजिटिव देखना है, तो वो फिर धीरे धीरे कर कर पॉजिटिव देखने लग जाता है। तो हमको आज ब्रेन के लिए भी 10 अच्छी बातें सोचनी है, और उसमें एक कम से कम ये जरूर लिखें कि मेरा ब्रेन मेरे को पॉजिटिव सोचने में बहुत मदद करता है। ठीक है, अब मैं चाहूंगी सब जन सीधे बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। जैसे जैसे मैं जिस जिस अंग के बारे में बोलते जाऊंगी, आप उस पर अपना फोकस लेकर जाएंगे, और वहां पे आप अपने हाथों से उस बॉडी पार्ट को छू सकते हैं, और उसके लिए दिल से आपको शुक्रिया बोलना है। ठीक है, तो प्लीज सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज। पहले 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, जिससे कि हमारा मन, हमारा तन एकदम शांत हो जाए। So let's take a deep breath in, hold 1, 2, 3, 4, and take a deep breath out। एक और बार एक गहरी लंबी सांस अंदर, उसको होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, और एक गहरी लंबी सांस बाहर।
एक आखिरी बार एक गहरी लंबी सांस अंदर होल्ड करें। 1, 2, 3, 4 और एक गहरी लंबी सांस बाहर। मन शांत, तन शांत, पूरा फोकस ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। जैसे जैसे अंगों के नाम लेते जाऊं, आप उससे क्या क्या कर पा रहे हैं उसके बारे में सोचें और बहुत दिल से ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। अपना ध्यान अपने पाँव की तरफ लेकर जाइए। वाह, कितने स्ट्रॉन्ग, कितने हेल्दी पाँव हैं मेरे। मैं इनसे कितना कुछ कर पाती हूँ भगवान जी। मैं खड़ी हो पाती हूँ, मैं चल पाती हूँ, मैं दौड़ पाती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ, मैं जॉगिंग भी कर सकती हूँ। वाह, कमरे से किचन की तरफ जा सकती हूँ, किचन में खड़े होके खाना बना सकती हूँ, मैं किचन से पानी का ग्लास लेके वापस भी आ सकती हूँ, उठ के वॉशरूम जा सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, घंटों मॉल में जा सकती हूँ, मन चाहे शॉपिंग कर सकती हूँ, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जा सकती हूँ। वाह, थैंक यू भगवान जी। सीढ़ियां उतर चढ़ सकती हूँ, जहां मन चाहे मेरे पाँव मेरे को लेकर जा सकते हैं। इतने हेल्दी पाँव देने के लिए प्रभु आपका दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान अपने हाथों की तरफ लेकर जाइए। आपके हाथ जो सुबह से लेकर रात तक हर काम करने में आपकी मदद करते हैं। आप चीजों को छू सकते हैं, उठा सकते हैं, वापस रख भी सकते हैं। आप अपने लव्ड वंस को हग कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनको प्यार कर सकते हैं। आप खाना खा सकते हैं अपने हाथों से, पानी का ग्लास उठा सकते हैं। आप बच्चों को खाना खिला सकते हैं। आप खुद कपड़े पहन सकते हैं, शावर ले सकते हैं, बाथरूम जा पाते हैं। वाह, थैंक यू माय हैंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप अपने फोन में टाइप कर सकते हैं। आप रिमोट कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हैं। आप पेंटिंग बना सकते हैं। आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। कितना कुछ कर सकते हैं मेरे हाथ। These are the major tools of my life जो हर कुछ करने में मेरी मदद करते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरी सुंदर हाथों के लिए, कलाइयों के लिए, मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी उंगलियों के लिए। आपका दिल से धन्यवाद प्रभु, आपका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान अपने दिमाग की तरफ लेकर जाइए। आपका दिमाग जो आपको सोचने समझने में मदद करता है। आपके पांचों सेंसेस जो दुनिया में महसूस करते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, आपका ब्रेन वो सब कुछ को समझता है, उसको स्टोर करता है, उसको आपको बाद में याद करने में मदद करता है, आपको लॉजिकल बनाता है, आपको लैंग्वेजेस सिखाता है। आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आप घर का हिसाब कर पाते हैं, आपको क्रिएटिव बनने में मदद करता है, नई नई डिशेस बना सकते हैं, कोई नई सुंदर पेंटिंग बना सकते हैं, कोई बढ़िया सा गाना, कोई बढ़िया सा म्यूजिक बना सकते हैं। कितना कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कौन करने में मदद करता है? हमारा दिमाग। थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू सो मच।
Thank you. I'm really, really, really grateful. Thank you so much. Thank you. अपना ध्यान अपने सुंदर बालों की तरफ लेकर जाइए। मेरे बाल जो मुझे इतना सुंदर बनाते हैं, मुझको एक कंप्लीट लुक देते हैं। मैं इनको चाहे जैसे स्टाइल कर सकती हूँ, लंबा रख सकती हूँ, छोटा रख सकती हूँ, पिन कर सकती हूँ, कोई पोनी टेल बना सकती हूँ, खुला रख सकती हूँ, जूड़ा बना सकती, जैसे बनाना चाहूँ बना सकती हूँ। और हर लुक में मेरा लुक चेंज हो जाता है। वाह, थैंक यू माय हेयर, थैंक यू सो मच। इतने स्ट्रॉन्ग, इतने सिल्की, इतने लंबे बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान अब अपनी आंखों की तरफ लेकर जाए। ये सुंदर दो आंखें मेरे को दुनिया में चलने में मदद करते हैं, मुझको रास्ता दिखाते हैं। मैं अपनी डेस्टिनेशन तक ठीक से पहुंच जाऊं, मेरी मदद करते हैं। मेरे को मेरे लव्ड वंस का चेहरा देखने में, उनके चेहरों की मुस्कुराहट देखने में मदद करते हैं। मम्मी पापा, मेरे बच्चे, भाई बहन, मेरा पार्टनर, स्पाउस, सबके चेहरे देख सकती हूँ, सबके चेहरों पर वो मुस्कुराहट देख सकती हूँ। मैं अपने टीवी पे फेवरेट शोज देख सकती हूँ, मूवीज देख सकती हूँ। मैं अपनी मनचाही किताबें पढ़ सकती हूँ। कितना कुछ कर सकती हूँ। सुबह उठते के साथ जब आंखें खुले, ये सुंदर भगवान की बनाई हुई दुनिया देख सकती हूँ। इतने सुंदर सुंदर रंग, इतने सुंदर नजारे, सब कुछ देख सकती हूँ। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान अपने कानों की तरफ लेकर जाइए। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों को सुन सकते हैं, सुन सुनकर आपने बोलना सीखा। जो आपने सुना, जो शब्द, जो उनकी लय, वो सब से आपने बोलना सीखा। भगवान जी, मेरे सुनने की शक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश की टप टप बूंदों की आवाज, मेरे फेवरेट गानों की आवाज, बच्चों की किलकारियों की आवाज, कितना कुछ सुन सकती हूँ। किचन में कुकर की सीटी की आवाज सुन सकती हूँ। हस्बैंड के बुलाने की आवाज सुन सकती हूँ। कितना कुछ सुन सकती हूँ, कितना कुछ सुन सकती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं क्लासेस अटेंड कर सकती हूँ, क्लासेस सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ, कितना कुछ समझ सकती हूँ, सुन सकती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। अपना ध्यान अपने नाक के ऊपर, अपने नॉस्ट्रिल्स पे लेकर जाइए। आपकी सुगंध लेने की शक्ति के लिए धन्यवाद बोलिए। आप जब छोटे बच्चों को उठाते हैं, उनके इनोसेंस को स्मेल कर सकते हैं। बारिश के बाद गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू को स्मेल कर सकते हैं। सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू को स्मेल कर सकते हैं। फेवरेट खानों की खुशबू, वाव, घर में घुसते ही माँ ने क्या खाना बनाया है, वो खुशबू आते ही, माँ आज तो बहुत मेरी फेवरेट डिश बनाई है आपने, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, थैंक यू। जो भी कुछ हम खाते हैं उसकी खुशबू, कहीं गार्डन में जाते हैं उसकी खुशबू, कितना कुछ स्मेल ले पाती हूँ। नए नए कपड़ों की खुशबू, कहीं नए घर में गए उसकी खुशबू। वाह वाह भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिल से आपका शुक्रिया प्रभु, दिल से शुक्रिया। अपना ध्यान अपने लिप्स की तरफ लेकर जाइए, जो आपको बोलने में तो मदद करते ही हैं,
पर साथ में आपको इतनी सुंदर स्माइल देते हैं। उस स्माइल के लिए थैंक यू भगवान जी, दिल से आपका शुक्रिया। अपने दांतों पे अपना फोकस लेकर जाइए। जो भी कुछ आप खाते हैं सब कुछ चबाने में आपकी मदद करते हैं। कितने स्ट्रॉन्ग, कितने ताकतवर दांत हैं आपके। थैंक यू भगवान जी, दिल से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान अपने स्वाद लेने की शक्ति पर, अपनी जीवा पर लेकर जाइए। आप जो भी कुछ खाते हैं, पाव भाजी, छोला भटूरा, पिज्जा, पास्ता, पुचका, मिठाइयाँ, केक्स, पेस्ट्रीज, चमचम, रबड़ी, सब कुछ आप स्वाद ले सकते हैं। हर कुछ नमकीन है कि तीखा है कि खट्टा है, अब सब हर एक टेस्ट ले पाते हैं। जब सर्दी लगती है तो खाने में कोई टेस्ट नहीं आता। जो भी कुछ खाओ कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है ना। तो थैंक यू सो मच भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे टेस्ट लेने की शक्ति के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु, दिल से शुक्रिया। अपना फोकस आपकी स्किन के ऊपर लेकर जाइए, जिससे कि आप महसूस कर सकते हैं। आप कोई चीज को छुएं तो समझ सकते हैं कि ये सख्त है कि नरम है कि ठंडा है कि गर्म है। आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं। आप जब अपने बच्चों को हग करते हैं वो प्यार महसूस कर सकते हैं। आप अपने हाथों से, उस टच से आप बड़ों के पांव छू सकते हैं। आप छोटों को आशीर्वाद दे सकते हैं। वाह, थैंक यू भगवान जी, दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फोकस अपने लंग्स की तरफ लेकर जाइए, जो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने हेल्दी हैं। आप जब सांस लेते हैं तो सांसों से उस हवा, ऑक्सीजन को प्रोसेस करते हैं और आपके खून में वो ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। थैंक यू भगवान जी, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने हेल्दी लंग्स देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर फोकस करिए। आपका पेट, आपकी आंतड़ियां, आपका लिवर, हर कुछ, जो भी कुछ आप खाते हैं इतने अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, इतनी आपको एनर्जी मिलती है। भगवान जी, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु, बहुत 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 शुक्रिया। किडनीज के लिए, कोलोन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, जो मेरे शरीर से हर कुछ जो अनचाहा है सब कुछ को फिल्टर करने में, सब कुछ को बाहर निकालने में मेरी मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जो कुछ समय बाद खुद अपने आप को रिजुविनेट करते हैं, री एनर्जाइज करते हैं, इतने अच्छे से सारा काम करते हैं। मैं सोती भी रहती हूँ तो भी मेरा शरीर हर तरह से अपना काम इतने अच्छे से भली भांति करता है। हर सेल के लिए शुक्रिया प्रभु, हर सेल के लिए शुक्रिया, हर ऑर्गन के लिए शुक्रिया, मेरे शरीर के हर अंग के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शरीर में बहने वाले खून के लिए शुक्रिया, जो मेरी हर कोशिका तक खाना और ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ब्लड का जो हर सेल से अनवांटेड सब्सटेंस को फिर लेकर आते हैं, जिससे कि मैं उसको अपने शरीर से बाहर निकाल पाती हूँ।
मेरे हेल्दी ब्लड के लिए प्रभु बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू भगवान जी, दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दिल के लिए। मेरा दिल जो 24 घंटे 365 दिन धड़कता है, जब से मैं मेरी माँ की कोख में आई तब से वो धड़क रहा है, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक वो धड़केगा मुझे जीवित रखने के लिए, मुझे फील करने में मदद करने के लिए, मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करने के लिए। भगवान जी मेरे दिल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, रोज मुझे ये सेहत का उपहार देने के लिए, रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए, रोज मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप धीरे धीरे करके अपने हाथों को रब कर सकते हैं, अपनी आंखों पर रख सकते हैं, उस एनर्जी को फील कर सकते हैं, और धीरे धीरे कर कर अपनी आंखों को खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सबका, शुक्रिया। थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच। थैंक मजा यू आ गया। एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये ना आप लोग रोज कर सकते हैं, जब नहाने जाते हैं ना उस समय, क्योंकि पानी में वो एनर्जी भी होती है, वो मेमोरी होती है, तो ये इस साइंस को समझिए। जब आप नहाते वक्त, जब आप अपने हर बॉडी ऑर्गन के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो वो पानी जहां भी दुनिया में जा रहा है वो वापस आप तक कहीं ना कहीं घूमकर आता ही है, एंड वो आपके शरीर को हेल्दी बनाता है। तो शावर लेते वक्त जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, वो आपको एक पॉजिटिव तरह से आपको मदद करता है। थैंक यू, कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू सो मच सारिका जी, लॉट्स ऑफ थैंक यू थैंक यू। जैसे रीडिंग करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नंदिता दी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।